जनपद बागपत के बड़ौद शहर में हुआ फसल क्रांति किसान मेले का आयोजन। किसान मेले में जुटी भारी भीड़। जनपद बागपत के गांव से पहुंचे हजारों की तादाद में किसान। बता दें कि बड़ौद शहर के जनता वैदिक कॉलेज में आज फसल क्रांति किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सांसद सतपाल मलिक व कई बड़े कृषि वैज्ञानिक पहुंचे। लेकिन फिर भी मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप लोग तो सुन ही रहे थे, आगे भी सुनाएंगे। बढ़िया नागरिक आने वाले लोग हैं, इसके लिए भी मैं राजवीर सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है, लेकिन खेती में करने वाले जितने लोग हैं, हम लोग तो रागड़ी सुनने वाले लोग, हमारे पिताजी खुद रागड़ी गाया करते थे, तो हमको तो रागड़ी बहुत पसंद है। तो आपकी रागड़ी भी जरूर सुनेंगे, आज नहीं सुनेंगे, बाद में सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे जरूर। तो मैं जितने भी यहाँ पर जो है कंपनी के लोग आज आए हैं, अलग अलग कंपनी के लोग आए, मुंबई तक के लोग यहाँ पर आए, जो बाहर से दूर से लोग आए हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और उनको भी बागपत के दर्शन हो गए इस बहाने से, इस फसल क्रांति मेले के बहाने से। मैं उन लोगों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस देश में बागपत से अच्छी जमीन नहीं, बागपत से अच्छे किसान कहीं नहीं। आप इनको जो है ईमानदारी के साथ इनको बताएंगे तो निश्चित रूप से आपकी बातों पर विश्वास करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ के खाते पीते किसान हैं, यहाँ कमजोर या गरीब किसान नहीं है। जमीन कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इतना कितना गरीब हो, खाने को नहीं मिलता हो। देश के दूसरे क्षेत्रों से यहाँ हमारे किसानों की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। मेरा केवल एक ही निवेदन है कंपनी वालों से, देखो सब कंपनी वाले, कोई अपनी मशीन बेचने आया, कोई अपना ट्रैक्टर बेचने आया, कोई अपना जो फर्टिलाइजर बेचने आया, कोई जो दवाई बेचने आया। तो बेचने आए हैं तो भाई ईमानदारी से आपके सामने सारी सूचना रखें, ये मेरा उनसे निवेदन है। कई बार गड़बड़ हो जाता है, इतना फायदा नहीं होता जितना फायदा बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग बुद्धिजीवी हैं। और मैं तो ये कहता हूं, किसान से ज्यादा बुद्धिजीवी है। अगर वो स्कूल में भी नहीं गया तब भी उसके भगवान ने जो जमीन के साथ काम करता है, जमीन पे बैठ के जो खेला है, जिसने हल चलाया है, जिसने जो ईख खोदा है, उन लोगों की जो है, जिसको हम बोलते हैं रोबस्ट, उनकी इंटेलेक्ट है। और एक कहानी बता करके अपनी बात दोबारा में शुरू। तो ये 1956 की बात है। कौन से साल की बात बता रहा हूं? 1956। 1956 में इस देश के प्रधानमंत्री कौन थे? बताओ भाई, मैं तो नाम ही भूल गया। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और हमारे चौधरी बैठे थे यहाँ बावली के, तो बावली भी आए थे। और प्रकाश चौधरी कहां चला गया? तो जो है वहां पर आए थे, तो वो अमेरिका गए। अमेरिका गए, ये जो जिसको फादर बोलते हैं, पादरी बोलते हैं, ईसाइयों के जो धर्मगुरु होते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? हैं? क्या बोलो? फादर बोलो। एक एक प्रोग्राम में उसमें बताना ठीक नहीं है। खैर, जो भी है, तो प्रधानमंत्री जी वहां गए, उन्होंने अमेरिका के एक फादर को बोला कि हमारे देश में आइए, हमारा देश बहुत अच्छा है, आप घूमने आइए। तो ये फादर जो पादरी था घूमने आया, और दिल्ली के पास जो है हरियाणा में चला गया, सोनीपत जिले में। सोनीपत जिले में गया तो वहां उस जमाने में, आज तो सोनीपत बहुत अच्छा हो गया। आप अंदाज करो कि आज से 70 साल पहले सोनीपत की क्या हालत हो गई। हमारा क्षेत्र तो, हमारे यहाँ तो कहते थे कि अपनी बेटी को उसमें नहीं देना, पार नहीं देना। सब कहते थे कि नहीं कहते थे? अपनी बेटी की शादी जो है पार में नहीं करना। पार का मतलब क्या था? हरियाणा में शादी नहीं करना। आज हरियाणा के लोग बोलते हैं कि हमको जो है पार में शादी नहीं करना। हमारे प्रिंसिपल साहब भी आ गए, प्रोफेसर जय कुमार जी, उनका भी धन्यवाद कर रहा हूं। तो वहां गए तो 70 साल पहले थोड़ा गरीबी थी।
हमारे यहाँ भी थी लेकिन वहां से अच्छे। तो गरीबी देख करके वहां नंगे बच्चे बेचारे, लंगोटी भी नहीं लगा रखी, पैर में चप्पल भी नहीं। अरे हम भी ऐसे ही घूमते थे बचपन में, हम भी ऐसे घूमते थे। जो हमारे मेरी उम्र के लोग हैं उनमें से ज्यादा लोग ऐसे ही होते थे, सर्दी में अपने जूते मिल जाते थे, पहनते थे। तो नंगे बच्चे घूम रहे, बिना चप्पल के घूम रहे। एक बात जरूर बताता हूं मैं वैज्ञानिकों के सामने, जो बच्चे आ जाओ सुधीर जी ऊपर आ जाओ, जो बच्चे छोटे बच्चों को, जो आजकल जो एक फैशन हो गया, मेरी बात ध्यान से सुनना, आजकल एक फैशन हो गया। फैशन क्या है? छोटा बच्चा 6 महीने का बच्चा हुआ नहीं, उसके लिए जूते लाते हैं। भाई जूते तो खरीद सकते हैं, जब 50 रुपए के जूते 500 में मिलो, लेकिन बच्चों के नाम से लोगों का बिजनेस चलता है। और जब छोटे छोटे बच्चों को जूते और चप्पल जो पहनाते हैं, ये ध्यान रखना, आजकल एक बच्चों में कमजोरी आने लगी। कमजोरी क्या है? उनके पैरों के तलवे जो चपटे हो रहे हैं, चपटे हो रहे हैं, तो फौज में पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते। इसका कारण सबसे बड़ा ये है, हम लोगों ने फैशन के नाम पर या अपने वो दिखाने के लिए कि हम अपने बच्चों को जूते पहना सकते हैं, जो बच्चे नंगे चलते थे, जमीन पर नंगे चलते थे, उन बच्चों के जो है तलवे जो है वो अच्छे रहते थे, और जो है फ्लैट नहीं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लैट फुट, वो फ्लैट नहीं होते थे। तो मैं कह रहा था कि वो बच्चे नंगे घूम रहे थे, तो ये पादरी, ये फादर बोला, भाई सब पंचायत बुलाई, प्रधान को बोल करके बोला, जी आपके गांव में बहुत गरीबी है, मुझे बड़ा दुख हो। आपके गांव की गरीबी देख करके बच्चों के जो है तन पे कपड़े नहीं, पैरों में जूते नहीं, और बच्चे ऐसे लग रहे हैं कि आपके कच्चे घर होते थे उस जमाने में, पक्के घर भी नहीं होते थे। तो आपके गांव में जो इतनी गरीबी है, ये मुझे देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ। और बोला, मेरे पास इसका एक इलाज है। सब लोग खुश हो गए, बड़ी अच्छी बात है, लोगों की गरीबी अगर दूर हो जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो कहा, भाई आप सब लोग, भगवान का एक इकलौता बेटा है। कौन सा बेटा है? क्या बोला? इकलौता बेटा, ओनली सन ऑफ गॉड, ईसा मसीह के ऊपर विश्वास करो। भगवान के इकलौते बेटे के ऊपर विश्वास करो। गांव में बुजुर्ग लोग थे अपना मुनासे मारे हुए, एक जो है अपना बड़ा आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा, पादरी हमको ये बताओ, इस खुदा के इकलौते बेटे का बाप जिंदा है या मर गया? ये सवाल। पादरी ने कहा, उसको मालूम है, खुदा का बेटा बता रहा तो खुदा तो मरता नहीं। बोला, नहीं, खुदा तो जिंदा ही है। तो उस बुजुर्ग ने कहा, हमारे यहाँ एक परंपरा है। ये क्या परंपरा है? ये परंपरा ये है, जब तक बाप जिंदा है तब तक बेटे की नहीं चलेगी। हम तो बाप की बात मानेंगे। तो हमारे बुजुर्ग लोग ऐसे हैं, चाहे वो स्कूल में नहीं गए हो, उनको इतनी बुद्धि जरूर है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसलिए कंपनी वाले कुछ भी बोलो, अपनी बुद्धि लगा के रखना है। एक तो ये बात मैं बताऊंगा। हाँ, हमारे जितने वैज्ञानिक यहां पर बैठे, इन लोगों का बहुत लंबा अनुभव है। पहले हमारा यूरिया जो बाहर चला जाता था, विदेश में जाता था, केमिकल कंपनी में जाता था, उस पर नीम कोटेड शुरू कर दिया। जैसे कि जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, नब्ज देखता है, प्रकृति देखता है रोगी की, उसके बाद दवाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भूमि का परीक्षण कराओ, सोयल टेस्टिंग कराओ, उसके बाद बीज से लेकर के बाजार तक, चाहे उत्तर प्रदेश योगी की सरकार हो या केंद्र में चाहे मोदी जी की सरकार हो, कि बीज से लेकर के बाजार तक, भाई पॉलिटिक्स में कोई कुछ भी बोलो,
और डॉक्टर अजय कुमार दूसरी पार्टी के लिए इस बात से सहमत हैं। ये जितना काम जो है भाजपा सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने किया है, इतना जो है किसी भी सरकार ने आज तक जो है इस देश में नहीं किया। भाई कभी कभी उनकी मजबूरी भी हो सके, अंदर से उन्होंने मुझे बोला तो आप जो कह रहे ठीक ही हो। तो मेरा कहना यह है, ईद से लेकर जितने आज जो है आपको लोन लेना है, जितना ऋण जो है, जितना लोन इस सरकार में किसानों को मिल रहा है, इससे पहले कभी नहीं मिला। कौन सोचता था ज्यादातर गरीब किसान लोग गरीब लोग हैं कि नहीं है? छोटे छोटे किसान हो गए। मैं और किसान के बारे में बात कर रहा हूं, वो आपको संचालक से पूछना पड़ेगा। मैं तो आपकी तरह छोटा सा आदमी हूं। तो मैं आपको कह रहा था कि आज क्या लोन की बात हो, दवाइयों की बात हो, ये सबको मालूम है ये जो अंग्रेजी के जो केमिकल फर्टिलाइजर है, जो कीटनाशक औषधियां है, उससे नुकसान हो रहा है। और जिसको मालूम है, आपको मालूम है, जिनको मालूम नहीं पता कर लो, पंजाब में सबसे ज्यादा इनका उपयोग हुआ या प्रयोग हुआ। और पंजाब से अगर आप देखोगे कि उसको ट्रेन का नाम जो है बीकानेर भर के जाती, बीकानेर में कैंसर का हॉस्पिटल बना है, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया। कैंसर ट्रेन, इतना कैंसर हो रहा है हमारे क्षेत्र के अंदर भी। आज का मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, आज नितिन चौधरी ऊपर आ जाओ। देखो कुछ लोग क्या गड़बड़ करते हैं, अगर जो है भैंस का दूध बढ़ाना, भैंस को पाव से ज्यादा करवाना गाय का, तो इंजेक्शन लगाने लगे। लगाते कि नहीं लगाते? बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में जो कैंसर बढ़ रहा है, ये बातें सारी साइंटिस्ट नहीं बताएंगे आपको, याद रखना। लेकिन कैंसर, जितने वैज्ञानिक यहाँ बैठे मेरी बात से सहमत होंगे, इसके बारे में बहुत रिसर्च हो चुकी है। जो भैंस और गाय को इंजेक्शन लगा के जो दूध निकालते हैं, और वो दूध अगर छोटे बच्चों को पिलाया जाता है, तो छोटे बच्चों के अंदर कैंसर की संख्या बढ़ती जा रही है। अरे भाई, जो दूध जो गाय भैंस रखी आप बेचने के लिए निकालते हो, अपने घर में भी तो प्रयोग करते हो ना। आपके बच्चों से ज्यादा कीमत हो सकती है क्या पैसों की? तो इसका ध्यान रखना। कुछ लोग सब्जियों में इंजेक्शन लगाने लगे, कुछ लोग फलों में इंजेक्शन लगाने लगे, और सब्जी जो ज्यादा चमकती हुई नजर आती है मार्केट में, एक तो मुझे मालूम नहीं बोलो में क्या हालत है जी, देखो जो ज्यादा चमकती हुई सब्जियां हैं, और उसकी चकाचौंध में मत आना। जो ज्यादा चमकती दिखाई दे उसके चक्कर में मत आना। तो मैं कह रहा था आपको, इससे नुकसान है। कुछ लोग मैंने देखा अभी अपने क्षेत्र में, मैं कई जगह में जाने का मौका मिला, कई बच्चे 24 साल का बच्चा, कई 32 साल का, कई जो है 40 साल का हार्ट अटैक आ रहे। आप लोगों को देखा होगा। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण और भी है। कुछ लोग जो जिम में जाते हैं, नौजवान लोग जिम में जाते हैं, बड़ी हैवी एक्सरसाइज करते हैं, आजकल प्रोटीन खाते हैं। क्या खाते हैं? प्रोटीन। उन्हें दाल में प्रोटीन कम नजर आता है, दूध में प्रोटीन कम नजर आता है, घी में तो क्या फैट ज्यादा होता है। तो उसके वजह जो प्रोटीन खा रहे हैं, और ये आर्टिफिशियल नकली प्रोटीन खा रहे हैं। आप लोगों को देखा होगा, बहुत बच्चे जो बेचारे एकदम हट्टे कट्टे जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, कई ऐसे बच्चे जो है जिनको जो है हार्ट अटैक आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, बाहर से आप अपनी जमीन को अच्छा बनाओ, एकदम जैविक बनाओ। पहले हमारे गांव क्षेत्रों में पटसन पैदा करते थे, सड़ पैदा करते थे, अलग अलग नाम में कहीं भूल गया मैं। ये खेतों के अंदर जो है अपने पारंपरिक रूप से उसमें जो उसको वो मिलते थे, न्यूट्रिएंट क्या बोलते हैं उसको, पोषक तत्व मिलते। आजकल वो बंद हो गया। भाई गन्ना पैदा करे, गेहूं पैदा करे, गन्ना पैदा करे, गेहूं पैदा करे, धान पैदा कर रहे, और हम जो है कम से कम अपने लिए पैदा करते थे, हमने बंद कर दिया। और मुझे विश्वास है डॉक्टर गोपाल सिंह जी, में थोड़ा
एक्सपर्ट आदमी है पवार जी, आप ये लोगों को बताइए कि हम अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, ये खारे के दूध से बनाया हुआ घी 2-2 साल तक भी खराब नहीं होगा, और गैस पे गरम किया हुआ जो दूध जल्दी से आप दूध गरम करते हैं उससे बनाए हुए घी में वो जल्दी खराब हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पूर्वजों ने परंपरा से जो ज्ञान दिया उसके अंदर भी बहुत जो है गुण है। अभिनंदन करें जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर राजवीर चौधरी फसल क्रांति के निदेशक से मैं अनुरोध करूंगी कि वो विधायक जी को सम्मानित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए आप सभी एक बार फिर से। अपना श्रम तैयार करके यहाँ पे फोटो लीजिए। अंदर आ जाओ अंदर हमारा ब्रांड प्रमोट हो जाएंगे। फोटो ले अरे क्या उधर मेरे को फोटो खिंचवाओ। सर हो गया। जी आपका नाम? लता चौधरी, जी गांव बड़ौत। जैसा कि आज किसान मेले में आए हैं और आपने जो मैसी फर्ग्यूसन 1035 मॉडल ट्रैक्टर चलाया तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या विशेष बात है इस ट्रैक्टर में? चलाने में अच्छा लगा मुझे, इसके गियर भी अच्छे लगे, इसका क्लच भी अच्छा लगा है और रेस भी अच्छी लगी है। तो इससे पहले आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है? मेरे पास था आइसर। आइसर था? हाँ जी। तो अब आपका बदलने का मन है? हाँ मेरा बदलने का मन है। और भी किसी ट्रैक्टर को ट्राई किया आपने? हाँ मैंने किया है, काफ़ी ट्रैक्टर ट्राई किए हैं लेकिन मुझे ये अच्छा लगा। चलाने में काफ़ी सुविधाजनक है? हाँ सुविधाजनक है और अच्छा भी लगा और कम खर्चे वाला है। किसान को चाहिए जितना कम खर्च हो, तेल की महंगाई के कारण कम खर्च वाला ट्रैक्टर ही अच्छा रहता है। जैसे आइसर ट्रैक्टर बहुत चला था पहले, हम लोगों ने खरीदा था सन 86 में 36,000 रुपये का उस ज़माने में, और सुरक्षित रखा। उसके बाद अब ये ट्रैक्टर देख रहे, मन बना रहे इसको लेने का। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आज किसान मेले में आए हैं बड़ौत में, तो आपका अनुभव कैसा रहा? वहाँ तो बहुत बढ़िया अनुभव चल रहा है, ट्रैक्टरों के बारे में भी और दवाइयों के में भी सब बढ़िया अनुभव है। क्या विशेष बात रही? क्या विशेष बात रही? जानकारी हुई दवाइयों के बारे में, जानकारी सारी जानकारी हुई, सांसद साहब से भी मिले। हाँ जैसा कि आप ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं, तो क्या ट्रैक्टर लेने का विचार? हाँ ट्रैक्टर लेने का विचार है। कौन सा ट्रैक्टर लेंगे? मैसी। क्यों? मैसी सबसे बढ़िया लगा हमें। ठीक है, देसी? नहीं सबसे मैसी। जैसा कि आज किसान मेले में आए हैं तो कैसा अनुभव रहा? ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा बेहतरीन। क्या क्या चीजें आपने देखी यहाँ पर? सारे प्रकार के ट्रैक्टर देखे, सारी प्रकार की दवाइयाँ देखी। ट्रैक्टरों में कौन सा ट्रैक्टर आपको ज्यादा पसंद आया? ये खाओ देसी ट्रैक्टर लो मैसी। मैसी ट्रैक्टर में ऐसी क्या खासियत है? देसी घी में क्या खासियत है? देसी घी शुद्ध होता है, मैसी भी शुद्ध हो। बहुत बढ़िया। जैसा कि आज बड़ौत में आयोजित किसान मेले में आप आए हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा? ठीक अनुभव रहा। आपने क्या क्या सामान यहाँ पर देखा? किस किस चीज़ के स्टॉल लगे हुए हैं? प्रदर्शनी अच्छी है, बीज भी है, ट्रैक्टरों का भी है, किसानों के जो फर्टिलाइज़र वगैरह हैं वे सब देखे गए और वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। क्या विशेष बात आपको यहाँ पर लगी मेले में? विशेष बात यह है किसानों के उत्थान के लिए प्रदर्शनी लगाई गई
अच्छी अच्छी वैरायटी रखी गई, इनका उपयोग करो और किसान की मतलब प्रोग्रेस होगी। ये जी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, मतलब किसानों के प्रति, और जितनी भी कंपनियां यहाँ पे आई हुई हैं हम उनका बार बार धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक मालूम नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी तो मतलब किसान कैसे आगे बढ़ेगा। और कंपनियों का ये बहुत बहुत सहयोग रहा कि उन्होंने हमें जानकारी उपलब्ध कराई और बहुत ही मतलब खाद वगैरह, धरती ज़मीन के बारे में बहुत कुछ बताया और अच्छी अच्छी वैरायटियों के बारे में जानकारी दी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं आपके हाथों में कुछ प्योद भी है, तो ये किस चीज़ की प्योद ली आप? भाई सर ये यूकेलिप्टस की हाइब्रिड है और गेंदा जो फूल होता है उसकी भी मतलब वैरायटी है इसमें, और इसमें जो थैले में है इसमें कुछ सब्जी वगैरह की भी बीज हैं जो हाइब्रिड वैरायटी के हैं। धन्यवाद जी सर। जैसा कि आज किसान मेले में आए हैं, हाँ जी हाँ, तो कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या क्या विशेष चीज़ें आज आपको इस किसान मेले में देखने को मिली? यहाँ मेले में जो है खेती संबंधी सभी जानकारी दी गई और खाद संबंधी, खेती संबंधी सभी बहुत बढ़िया जानकारी दी गई और किसानों ने बहुत जानकारी हासिल की। जो कृषि वैज्ञानिक आए थे वे कहाँ से हैं, कुछ जानकारी? कृषि वैज्ञानिक तो कुछ बम्बई से भी हैं, कुछ और बाहर से हैं, बहुत आए हुए हैं वैज्ञानिक यहाँ से। तो कृषि में जैसा कि कीटनाशक की बात आई, तो किस बात पर बल दिया गया? कीटनाशक पर तो बल ये दिया गया कि कीटनाशक कम दवाई डालो। क्या कुछ खेती के फसल चक्र के बारे में भी बताया हाँ, गया? फसल चक्र अपनाओ और फसल बदलाव करो। गन्ने की खेती के बारे में क्या कहा गया? गन्ने की खेती के बारे में ये कहा गया कि गन्ना कम करके दूसरी फसल उगाओ। ऐसा क्यों? और सह फसली फसल उगाओ, मतलब ट्रंच विधि से गन्ना बो और दूसरी फसल उगाओ और फसल चक्र अपनाओ। हाँ जी जी, जैसा कि आज किसान मेले में आए हैं बड़ौत में जी, तो कैसा कार्यक्रम रहा? हाँ जी, बहुत अच्छे से अच्छा, बहुत ही बढ़िया रहा और तरह तरह की जो है मशीनरी देखी, उनसे बहुत कुछ ज्ञान हुआ। इन्हें बताया जा रहा है कि कृषि वैज्ञानिक आए थे। हाँ जी, बहुत अच्छी अच्छी बात सुनाई सबने। किस विषय में कृषि वैज्ञानिकों ने जानकारी? गन्ने के बारे में भी दी, गेहूँ के बारे में भी दी और धान के बारे में भी दी। गन्ने के बारे में कृषि वैज्ञानिकों ने क्या बोला? ये बोलिया जी, कहने लगे एक तो फसल को जो है वो फसल चक्र अपनाओ, और जो है ये हाँ ये जो नई ये बताई खाद की में सारे ना एकदम घेरो, अलग अलग उसमें घेरो जिससे कि नुकसान ना पहुँचे। जी धन्यवाद। हाँ। बाकी हमने सारा भी देख रखा है।
जितने नेतागण हैं सबसे हाथ जोड़ के नमस्कार है मेरी और मेरी बात ऐसी चीज है जो आपकी बेगम बनने के काबिल है, लड़की है, उसका की चिट्ठी सभी किसान भाई ध्यान दें, एडवांटा के स्टॉल पर दोपहर 2 बजे लकी ड्रा का आयोजन किया जाएगा। सभी लोग आकर अपनी अपनी पर्चियां कटवाएं। पर्चियां जैसे काटी जा रही है, पर्ची का कोई शुल्क नहीं है। स्टॉल नंबर 38 इसमें मन में कितने दिल्ली जरूर जाऊंगी ये बोला किसान यूनियन का फोन और परिवार का फोन किया एक हमारा फिर समझाती है रिक्वेस्ट करती है प्रार्थना करती है लकी डॉग तो अपने स्टाइल के लिए इधर बैठा के उन्होंने हाथ करके मलिक मुर्गी में हाँ ऐसी है समय लगेगा नाम बोला है अमरूद अमरूद है भाई बड़ा दे दो 100 दे दूं आती नहीं दे मेरे मालिक 50 नंबर 10 ही बचे अच्छा जुगे का पेड़ है भाई तुम अपने और हमारा ही ट्रैक्टर है भाई सबका कितने लोगों को और बाबू जी क्या हाल है बढ़िया बड़ी देर दिनों बाद चमके मेला तो बड़े दिनों बाद ही लगा बस हाँ जब से मेला लगाएगा जब से कहाँ लगा ठीक हो जी बढ़िया Oh,
धन्यवाद